Hello everyone. Today we will see Data Science MTech IT fifth sem in SEM paper. We will discuss all the questions included in the paper and solution to them. So let's move to question number one. Question number one says that distinguish between hypothesis-driven and data-driven paradigms in data science. Provide an example of each. So hypothesis-driven paradigm and data-driven paradigm, the difference between both. कंसेप्ट इज स्टार्ट्स विद एन अजम्पशन और अ क्वेश्चन. तो अगर हम हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं तो हमेशा जो हाइपोथेसिस ड्रिवन पैराडिमिक होता है वो किसी अजम्पशन से या किसी क्वेश्चन से स्टार्ट होता है और हम धीरे धीरे जो है वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं या एनालाइज कर रहे हैं टू टेस्ट इट. वहीं पे अगर हम डेटा ड्रिवन की बात की जाए तो उसमें स्टार्ट विद द डेटा इटसेल्फ. हम खुद खुद डेटा से स्टार्ट कर रहे हैं and looking for pattern insights or relationship with a prior specific assumption. यानी कि डेटा ड्रिवन में हमारे पास स्पेसिफिकली कोई ऐसा पर्टिकुलर थ्योरी या हाइपोथेसिस नहीं है कि हमें क्यों ये डेटा चाहिए. बस हमारे पास डेटा है एंड वी आर ओवरव्यूइंग ऑल द डिटेल्स अकॉर्डिंग टू द डेटा. गोल क्या होता है? तो हाइपोथेसिस ड्रिवन का गोल है कि वैलिडेट और रिजेक्ट स्पेसिफिक डेटा. हम क्या कर रहे हैं? हम किसी एक पर्टिकुलर डेटा को वैलिडेट कर सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर डेटा को रिजेक्ट कर सकते हैं. वहीं पे डेटा ड्रिवन में हम डिस्कवर करते हैं कोई न्यू नोन इन्फॉर्मेशन, यानी कि किसी स्पेसिफिक जगह पर कोई पर्टिकुलर चीज़ का डेटा बहुत हाइप्ड है तो वी डिस्कवर सम न्यू प्रॉब्लम, ईदर प्रॉब्लम्स और ईदर समथिंग न्यू नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर स्पेस. प्रोसेस क्या होती है? तो आइडिया, पहले हम आइडिया जनरेट करते हैं, उस आइडिया से डेटा क्रिएट होता है कि ठीक है, और फिर हम एंड में कंक्लूजन पे पहुंचते हैं. वहीं पे डेटा ड्रिवन में हमारे पास डेटा होता है, उसके इंसाइट्स होते हैं और फिर आइडिया या मॉडल जनरेट होता है. अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हाइपोथेसिस मान ली जाए कि a न्यू वेबसाइट डिजाइन इंक्रीजेस सेल्स बाय 10%. सो टेस्ट दिस यूजिंग A by B टेस्टिंग डेटा. हमने क्या किया है कि हमारे पास एक हाइपोथेसिस है कि जो हमारी न्यू वेबसाइट की डिज़ाइन है उसी ने हमारी सेल्स को जो है वो 10% का प्रॉफिट करवाया. ठीक है, सो दिस इज अ थ्योरी कि जो 10% की सेल जो बड़ी है वो हमारी वो हमारी किस लिए बड़ी है? वो हमारी इसलिए बड़ी है क्योंकि हमारे न्यू पेज का डिज़ाइन हुआ था. वहीं पर अगर मैं एग्जाम्पल डेटा ड्रिवन की बात करूँ तो एनालाइज हिस्टोरिकल सेल्स डेटा टू फाइंड एन अनएक्सपेक्टेड पैटर्न लाइक सेल्स ऑफ अम्ब्रेलास लाइक स्पाइक विद सेल्स ऑफ आइसक्रीम. कोई हिस्टोरिकल सेल ऑफ डेटा है जिसने एक अनएक्सपेक्टेड पैटर्न फाइंड किया है कि अम्ब्रेला लाइक सेल्स ऑफ अम्ब्रेला ऑलवेज स्पाइक विद सेल्स ऑफ आइसक्रीम. यानी कि क्या होता है कि जब जब अम्ब्रेलास की सेल बढ़ने लग जाती है तब तक आइसक्रीम की सेल भी बढ़ने लग जाती है. तो दिस इज अ डेटा ड्रिवन पैराडाइम कि हमने पहले तो डेटा को देखा फिर उससे जो है हमने एक हमारी थ्योरी बनाई है. So this was the first question. Moving to the second part of first question, that is differentiate between structured, unstructured, quantitative and categorical data with sustainable real world example. तो अगर हम इन चारों के बीच में डिफरेंस देखें तो हम सबसे पहले एक डिस्क्रिप्शन देखेंगे एंड देन वी विल सी अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल. डिस्क्रिप्शन में स्ट्रक्चर्ड के अंदर आता है डेटा ऑर्गेनाइज्ड इन अ फिक्स फॉर्मेट लाइक टेबल्स विद रोज एंड कॉलम्स इजी फॉर कंप्यूटर स्टोरी. जो डेटा है वो एक फिक्स फॉर्मेट में होता है, यानी कि हमारे पास जो डेटा है वो एक फॉर्मेटेड टेबल में होगा. ठीक है, अगर हम इसके रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखो तो कह सकते हैं स्प्रेडशीट ऑफ कस्टमर नेम्स एजेस एंड ऑर्डर डेट्स. अगर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की बात करी जाए तो डेटा दैट डजंट हैव अ डिफाइंड स्ट्रक्चर. कोई ऐसा डेटा जिसके पास कोई डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है. ठीक है, इट्स फ्री फॉर्म टेक्स्ट, इमेजेस और ऑडियो हार्ड फॉर बेसिक एनालिसिस. कोई एक पर्टिकुलर डिज़ाइन नहीं है हमारे पास, कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास और वो हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो. रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल की बात करी जाए तो ईमेल्स, कंपनी सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियो फाइल्स, ये जो होते हैं ये एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होते हैं. फिर हम आते हैं क्वांटिटेटिव डेटा पे. तो दैट डेटा दैट रिप्रेजेंट्स अमाउंट एंड कैन बी मेजर्ड न्यूमेरिकली. ठीक है, क्वांटिटेटिव बाय नेम यू कैन अंडरस्टैंड कि कोई भी ऐसा डेटा जो हम अमाउंट्स में रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, ठीक है, या फिर न्यूमेरिकल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका हाइट, टेम्परेचर या काउंट, तो वो क्वांटिटेटिव डेटा हुआ.
रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल की बात की जाए तो प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट और द नंबर ऑफ कस्टमर्स हु विजिटेड अ स्टोर। ठीक है, कोई प्रोडक्ट का प्राइस हो गया, नंबर ऑफ कस्टमर्स हो गए जिन्होंने स्टोर को विजिट किया, सो दैट कैटेगोरिकल डेटा की बात की जाए तो डेटा दैट रिप्रेजेंट्स लेबल्स और ग्रुप्स। ठीक है, कैटेगरी वाइज अगर हम कोई डेटा का रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं तो वो कैटेगोरिकल डेटा हुआ। दैट इज कलर, जेंडर टाइप ऑफ कार, जेंडर टाइप ऑफ कार, यानी कि हम कैटेगरी वाइज हमारे डेटा को क्लासिफाई कर रहे हैं। इट डिस्क्राइब्स क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। ये क्या करता है, ये हमें क्वालिटी पे डिस्क्रिप्शन देता है ना कि क्वांटिटी पे। कस्टमर का जेंडर, ठीक है, और देयर फेवरेट कलर, ये सब किसके अंदर आते हैं, कैटेगरिकल। स्ट्रक्चर्ड यानी कि स्ट्रक्चर्ड डेटा हो, स्ट्रक्चर वाइज में हो, टेबल फॉर्मेट में हो। अनस्ट्रक्चर्ड यानी कि कोई डिफाइंड डेटा नहीं है, बस वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है किसी इमेज के फॉर्म में, किसी टेक्स्ट के फॉर्म में, किसी ऑडियो के फॉर्म में। क्वांटिटेटिव डेटा वहीं पे क्या होगा, कोई रिप्रेजेंटेड अमाउंट है जिसको हम न्यूमेरिकली हाइट टेम्परेचर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वहीं पे कैटेगोरिकल डेटा क्या होगा, जो कि हम ग्रुप्स में करते हैं। So this was all about the question 1. In next video, we will talk about question number 2. Thank you.